अब देखे पूरा भारत को अगर, तो क्या था कि यहाँ से ये वाला एरिया आपका क्या है, हिमालय। प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है कि मतलब जो सागर तट से टच कर रही हो, क्योंकि द्वीप का निर्माण ही होता है सागर से उद्गम होती है। सागर के नीचे जब दबाव क्षेत्र पड़ता है तो वो क्या हो जाती है, उद्गम होकर के ऊपर हो जाए, ऊपर जैसे कि ऊपर का उत्थान होता है। तो ये आपका जो पूरा भारत है, तो यहाँ से तो यहाँ हिमालय है, ये वाला आपका अरब सागर, अरब सागर, ये वाला आपका, ये नीचे क्या है, हिंद महासागर, ये आपका बंगाल की खाड़ी। तो देख लिए थे हम कि जो उत्तर से पहले वाला नदी तंत्र, तो हम नदी को, जो भारत का प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो तरफ से देखे हैं। तो पहले तो हम उत्तरी में देखे थे, तो उत्तरी नदी को देखे तो तीन तरह से देखे, कौन कौन, सिंधु, उसके बाद कौन देखे थे यहाँ से, गंगा, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, यही तीनों को ना देख लिए थे, सिंधु देखे, गंगा देखे, ब्रह्मपुत्र देखे, जिसमें देखे थे कि गंगा सबसे ज़्यादा बहती है, कितनी, 2525 किलोमीटर भारत में निकलती है। कहाँ है, ताकि उसको पूरा स्वरूप में देख ली। ब्रह्मपुत्रा को देखे थे, ये इस तरफ से आती है, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती है मेघना, वहाँ पे क्या होती है, बंगाल के तट पर सबसे ज़्यादा डेल्टा का निर्माण करती। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा को क्यों सुंदरवन कहा गया, तो उसमें सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, जो डेल्टा निर्माण करने के कारण में क्या होता है कि नवीन मिट्टी, नया मिट्टी का निर्माण कर देती है। और सुंदरी वृक्ष मतलब सुंदर नहीं दिखता है, क्या सुंदरी वृक्ष मतलब, सुंदरी वन का है, कहता है सुंदर दिखता है। सुंदरी वृक्ष उसका नाम है कि क्या करता है कि कहे थे ना कि गुणों के कारण आदमी सुंदर होता है, दिखने के कारण भी नहीं, तो उस पेड़ को गुण है, क्या है कि उस सुंदर वृक्ष में अब बे ऑफ बंगाल से ही चक्रवात उड़ती है, तो जो सुंदरी वृक्ष है उसकी लंबाई जैसे कि लंबे होते हैं। अब क्या है कि उसका जैसे लंबे होते हैं तो उसका जड़ भी बहुत लंबी होती है, तभी ना रोकेगा। तो सुंदर वृक्ष में उसकी जड़ें होती है वो बहुत लंबी होती है, और जब वहाँ से चक्रवात उठता है, हवाएं तेज, कहते हैं ना बे ऑफ बंगाल से उठा है चक्रवात, तो उसकी गति को कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो अपवाहित क्षेत्र है वो कम प्रभावित होता है। इसीलिए उस पेड़ का नाम क्या है, सुंदरी वृक्ष, जो उसमें डेल्टा बनाया उसको सुंदरवन डेल्टा। तो यही उत्तर वाला देखे थे। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत का कौन सा नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। टॉपिक लिख लीजिएगा, जो छूट गया उसको कवर कर लीजिएगा, ऐसे टॉपिक कवर हो जाएगा। तब भारत का प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में दो तरह से देखे थे, दो तरफ से कौन, एक अरब सागर में गिरने वाली नदी और एक बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में गिरने वाला पश्चिमी नदी और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पूर्वी नदी। तो यही उद्गम को देख रहे हैं, तो यही हम अभी देख रहे हैं। कौन सी नदी, ताप्ती, अपूर्णा नहीं रे, पूर्णा, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। गोदावरी दक्षिण की नदी है, दक्षिण में कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य है, मुंबई शहर है, मुंबई शहर से कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर के से निकलती है। कहाँ जब भी उद्गम होगा तो पहाड़ी क्षेत्र से ही होगी, नदी निकलती ही है पहाड़ी क्षेत्र से, वो मैदान से ना निकाल लीजिएगा, मैदान में बहती है, निकलेगी या तो हिमालय ऊपर के क्षेत्र से, नीचे सागरीय तट से। तो कहीं भी पहाड़ क्या हो गया कि तट के किनारे सागर, सागर से दबाव पड़ा था, क्या निकला, तट का निर्माण हो गया, पहाड़ का निर्माण हो गई, पठार का निर्माण हुआ। अब उससे जो होगी साइड से तो वो जलीय होगा, जल का निर्माण हो, तो उससे नदी का उद्गम हो गया, हुआ ना नदी का उद्गम। तो यही वह नदी का उद्गम हो गया। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, इसकी लंबाई कितनी, 1465 किलोमीटर, क्या है, भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी। इसको क्या करता है, वीर गंगा के नाम से जाना जाती है, निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। और ये क्या है कि अब पानी गिरा कहाँ देती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा। उस प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी, गोदावरी, कितना, 1465।
अब कहा गया कि कृष्णा की लंबाई कितनी 1402 निकट है कि नहीं, तो सेकेंड है ये भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी लंबी नदी। उसके बाद कह दे कि इसकी अति जो है तो कहाँ से निकलती है, तो पहले कह दिए थे कि भाई और बहन। गोदावरी कौन है, बहन है, और कौन कृष्णा भाई है, तो वो बहन बड़ी है और भाई कौन है, छोटा है, तो इसीलिए इसकी लंबाई भी कम रहेगी। तो अब इसकी उसका 1402 है, इसका 1405 वो निकलता है महाराष्ट्र के कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से। ये निकलती है महाराष्ट्र के कहाँ से, लंबाई हो गई 1402, त्र्यंबकेश्वर से वो निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कंप्लीट है। इसका लिख लिए थे कौन, तो घाट परवा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, पंच गंगा, ये सब क्या कौन सी नदी है। सहायक उतना नहीं पूछता है, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा सहायक, नॉर्मली है कि फैक्ट रहे कि कभी स्टैंडर्ड एग्जाम देना है तो यूज कर लेंगे ना, नोट्स है तक खराबी नहीं पड़े। लेकिन आपको पढ़ना इतना ही है कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी पूछ सकते 1402। सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ से निकलती है। सो भारत की कैमिन नदी, प्रायद्वीपीय भारत की कितनी नदी है, तो द्वितीय सबसे बड़ी नदी है, सबसे गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि महाराष्ट्र बलेश्वर से, यही 3-4 क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये सब दक्षिण भारत की नदी है। सो अब लिखेगा कावेरी की लंबाई 805 किलोमीटर है। तो भारत के अगर मैप पे देख लिया जाए तो ये वाला आपका तट कौन सा हो गया, केरल। ये वाला एरिया आपका इस तरफ से वो पूरा हो गया, ये क्या हो गई, तमिलनाडु। ये वाला एरिया आपका हो गया कर्नाटक, यही ना है। केरल सबसे ज़्यादा किस में पानी है, तमिलनाडु 56%, केरल 3% और कर्नाटक 41%। यही आपका मैप हो गया कौन सी नदी का, कावेरी नदी। कौन सी नदी, कावेरी, कावेरी। चलिए कावेरी नदी मेन फेमस पूछता है कि लंबाई 805, पूर्व की ब्रह्मगिरी। इससे पूछता है सिर्फ कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसमें पानी किसका तक की विवाद है, इसीलिए इसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक है, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु 56% पानी को कवर करता है। यही है। इस पर जो डैम बनाया कौन है, श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम श्रीरंगम द्वीप का निर्माण हुई है, यही। नेक्स्ट लिखेगा लूनी नदी, लूनी नदी। नेक्स्ट लूनी नदी, है तो आरावली के क्षेत्र से निकलती है। अब ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पे अजमेर का क्षेत्र है। ऊपर चला जाएगा राजस्थान, राजस्थान है मैंने ऊपर वाला एरिया अजमेर का क्षेत्र, ये राजस्थान है, जस्ट गुजरात से लगा। सो ये वाला एरिया आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे ये वाला एरिया राजस्थान का हो गया। अजमेर के क्या है, ये एरिया कहे थे राजस्थान के एरिया में आरावली, आरावली में यही राजस्थान के एरिया में कौन सी नदी है, लूनी नदी जो एक निकलती है। तो वही लूनी नदी का यहाँ पे उद्गम है और ये ज़्यादा लंबा दूरी नहीं तय करता, कितना 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये गुजरात का ये एरिया है, सो कौन सा है, कच्छ के रण, कच्छ का अतिरण है। इसी में जा कर के क्या होता है, पानी गिरा देती है, ये अरब सागर में नहीं मिल पाती है, जो सागर है ना, तो वही इसको कहेंगे। तो ऐसे तो लिखते हैं कि पश्चिमी की ओर गिरने वाली नदी कौन सी नदी, लूनी नदी। वो अपनी पानी कहाँ पे समाप्त हो जाता है, उसके कच्छ के रण में ही। तो कहेगा कि अरब सागर में गिराती है, तो नहीं, कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। जब पूछे किस ओर गिरने वाली, तो पश्चिम की ओर गिरने वाली नदी है। लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। आरावली पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। कौन एरिया को टच करता है, तो अजमेर राजस्थान एरिया को। तो वहाँ पे कौन मेहद झील के
विंध्याचल पर्वत विंध्याचल पर्वत से निकलती है और पानी जो है वो अवठारी में। यही दो को क्वेश्चन बनता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन बनता है कौन सा? खंबा पूछा जाता है यही कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। लिख लीजिएगा, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो है वो भारत का क्या है? बीचों बीच से काटती है। कितनी डिग्री से? 23.5 डिग्री से। क्या है कि बीचों बीच से काट देती है। कौन सा? कर्क रेखा कितना डिग्री से गुजरती है भारत के? 23.5 डिग्री से। यही से ना, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांट देती है। और कर्क रेखा से कितना राज्य होकर गुजरते हैं? 8 राज्य होकर गुजरते हैं। कौन सा 8 राज्य? मित्र पर गमछा जा, सब याद रखिएगा। इसी तरह याद करने की आवश्यकता नहीं है। मी से मिजोरम जब भी हम पढ़ाएंगे उसमें रिवीजन कराते चलेंगे। हम कहते हैं ना कि पढ़ाते पढ़ाते हम याद कर देंगे, लास्ट आते आते। जब तक एग्ज़ाम क्रैक ना होगा, आपका वर्दी नहीं चढ़ा, तब तक कॉन्सेप्ट चालू है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, से राजस्थान, उसे ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और 6 से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंडी। यही 8 राज्य है। यही 8 राज्य गुजरती है क्या? कर्क रेखा से होकर के। और कर्क रेखा कौन 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काट देती है? 2 बार। कंप्लीट। चले आए। जितना जगह लिखा रहे हैं ना, सब जगह घूमने जाइएगा। मीठी नदी, बिहार झील। तो वो मेरे साथ गया तो गया, वो आएगा कि ना आएगा कोई गारंटी हो नहीं। हम समुंदर में बिना प्रोटेक्ट के अथी उसमें इन किए रहते हैं। बिहार 1 है अपना बिहार में, ये है बिहार झील। बिहार झील मुंबई में स्थित है। लिख लीजिएगा, बिहार गोमुख पहाड़िया से। और वहाँ से वो चल रही है तो कौन सी नदी के नाम से जानी जा रही है? भागीरथी। गंगा के नाम, भागीरथी के नाम से। भागीरथी कहाँ आकर के मिला? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में उस तरफ से कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा। अलकनंदा के बहुत महागंगा, ये सब नदी निकाली थी, धौली गंगा, ये सब नदी का संगम आया। वो क्या कहला गया? अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिल गए? हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब मिला दोनों आकर के तो क्या कहलाया? गंगा कहलाया। गंगा जैसे ही आगे बढ़ा तो कौन आया पश्चिम के क्षेत्र से? यमुना नदी। यमुना नदी क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। और गंगा यमुना से वो आया, किस में मिल गया? कहाँ पे आके? इलाहाबाद, प्रयागराज में। अब प्रयागराज में वो क्या हो गया? यमुना गंगा से मिली और गंगा आगे की ओर चल पड़ी। गंगा जैसे ही आगे की ओर चल पड़ी तो गंगा कौन कौन राज्य से होकर गुजरी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ गिर गई? वे ऑफ बंगाल में चली, बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे ही पहुंची तो उसका नाम क्या हो गया? पद्मा। अब पद्मा जैसे ही नाम पड़ा तो उस तरफ से कौन आया? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल से प्रवेश की। अरुणाचल से प्रवेश करने के बाद असम से प्रवेश करते हुए नीचे के आगे क्या गया? वे ऑफ बंगाल में मिल गया। उसके बंगाल की खाड़ी बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में जैसे ही दोनों जाकर के संगम हुई, दोनों क्या नाम से जाना गया?
दोनों मिलेगा तो क्या कहलाएगा, दोनों कहलाएगा तो मेघना के नाम से जाना जाएगा। और वहाँ पर क्या बनाएगी, सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण। कंप्लीट है ना, इसे याद गाने हैं, इसी गाते रहो, नदी बह रहा है ना, है कुछ है नहीं, जब मन करे तो गाने लगना, क्या तो नदी किधर से बही या किधर चल रहा है, इसीलिए छोटा हो गया। खड़ा रहता था कोई पीता नहीं, मीठी नदी सब पीता है, इसीलिए उसकी पानी धीरे धीरे घट गई, 2 ही किलोमीटर बचा। कितना विस्तार बचा, 2 किलोमीटर। कैसे उद्गम हुआ है, तो ओहो छलक छलक के मिल गया। छलक मतलब ऊपर उठी, ओवरफ्लो, आधी प्रवाह के कारण इसका बहाव हो गया, यही कहलाया कौन सी नदी, मीठी झील का लंबाई कितनी, 18 किलोमीटर। अब आकर के वो किस में गिर गए, अरब सागर में मिल गए। कंप्लीट। चले, सबसे लंबी गंगा, सबसे छोटी मीठी, कितना 2 किलोमीटर। कौन सी पानी, मीठी पानी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी या कच्छ, तमिलनाडु, केरल, यही है। कच्छ के अन्य नदी मतलब कच्छ के रन से ही इसका का उद्गम होता है। और क्या है, ये सब अपना जल जो है कहाँ गिराती है, अरब सागर में। तो ये सब का पूछ लेता है कौन कहाँ से, फेमस नदी का नाम सब है। तो पेरियार कहाँ है, केरल, मांडवी गोवा, कर्नाटक, शरावती कर्नाटक, महात्मा गांधी जलप्रपात इस पर है, गंगा वैली कर्नाटक पर है, जुआरी गोवा पर है, और भरतपुजा तमिलनाडु पढ़ेंगे।